रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। आपको बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की तैनाती चप्पे चप्पे पर है। 1000 से ज्यादा पुलिस फोर्स को इस मेले में लगाया गया। इसमें IRB, जिला बल, महिला और रैब के जवान शामिल हैं। इसके अलावा DSP और कई थानेदारों के अतिरिक्त QRT की भी तैनाती की गई है। मौके पर IG मनोज कौशिक ने कहा कि मेले में आए सभी भक्तों के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं DIG और SSP चंदन सिन्हा पूरी सुरक्षा की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है बलों का डिप्लॉयमेंट और दूसरा CCTVs का हम लोगों ने इस बार जिला प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ अच्छा डिप्लॉयमेंट किया है और CCTVs के साथ साथ कुछ हम लोगों ने रैपिड एक्शन पुलिस के लोगों को भी लगाया है, महिला पुलिस को भी लगाया है, ताकि महिला जितने भी लोग आए हुए हैं उनकी भी सुरक्षा का और उनको सुरक्षित जहाँ तक रथ को जाना है वहाँ तक रहने का इंतजाम हो। सर, अगर किसी तरीके से किसी को जरूरत होती है तो किससे कांटेक्ट करें, क्या ट्रैकिंग फोर्स भी है या फिर? इसमें हम लोग कंट्रोल सेंटर भी जो है कंट्रोल रूम को पूरी तरह से एक्टिवेट किए हैं। कुल 64 CCTV कैमरास हैं। अगर किसी का कोई बच्चा खो जाता है या किसी का कोई सामान खो जाता है तो हम लोगों ने वो सेंटर भी खोला हुआ है और कंट्रोल रूम की मदद से हम लोग उनको प्रयास कर रहे हैं कि जो बिछड़ जाते हैं वो अपनों से मिल जाएं और यदि किसी का कोई सामान खो जाता है तो उसके लिए भी उसको सुविधा उपलब्ध कराई। सुरक्षा के लिहाज से सबसे CM हेमंत सोरेन ने महाप्रभु जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के मौके पर कहा कि इस ऐतिहासिक और पावन में मैं हर साल वहां उपस्थित होता हूं। अभी बाबा दिशोम गुरुजी अस्वस्थ हैं, इसीलिए मैं रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाया हूं। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय गुरुजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सभी के बीच आए और हमेशा की तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें। साथियों जोहार। आप सबको पता है आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महापर्व है। हर साल मैं वहां उपस्थित होता था। इस साल आदरणीय गुरु जी के अस्वस्थ होने की वजह से आज इस यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय दिशोम गुरु जी जल्दी से स्वस्थ हों, हम लोग के बीच में हमेशा की तरह आशीर्वाद बनाए रखेंगे और आप सब लोगों को भगवान जगन्नाथ जी के इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। मुहर्रम को लेकर बरकट्ठा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता बरही SDPO अजीत कुमार विमल ने की और संचालन थाना प्रभारी गौतम उरांव ने किया। SDPO अजीत कुमार विमल ने कहा कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार ही त्योहार मनाएं और अपने आसपास के छोटे बच्चों को सोशल मीडिया में गलत और भड़काऊ संदेश फैलाने को मना करें। मुहर्रम जुलूस में DJ पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। बरकट्ठा अंचलाधिकारी श्रवण कुमार झा ने आपस में मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। बैठक में BDO रेशमा डुंगडुंग, प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष प्रदीप प्रसाद, यमुना साव, बड़कनगो मुखिया प्रतिनिधि सरयू चौधरी, सलेया मुखिया इंद्रदेव प्रसाद और कई मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। मसलिया प्रखंड के घुमरो पारबाद गांव में प्राचीन विशाल महुआ पेड़ गिरने से एक किसान परिवार बाल बाल बचा। हालांकि घर में बंधा एक मवेशी की इसमें दबकर मौत हो गई है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर घर में फंसे अन्य जानवरों को निकाला है। पीड़ित पशुपालक किसान ने अंचल प्रशासन से टूटे हुए घर और मृत मवेशी के लिए मुआवजे की मांग की है। वहीं अंचलाधिकारी ने पीड़ित किसान को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। सारठ बिजली अवर प्रमंडल क्षेत्र के सहायक अभियंता शुभेश कुमार के द्वारा अवैध बिजली कनेक्शन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अवैध तरीके से बिजली का उपयोग करने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज करते हुए फाइन किया गया। वहीं लुखिया डहुआ गांव निवासी मोहम्मद अरमान और रिजवान आलम ने बिजली विभाग पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि नियमित बिजली उपभोक्ता हम लोग हैं और बिजली बिल भी समय जमा करते हैं। बावजूद इसके विभाग द्वारा मनमाने ढंग से FIR और जुर्माना लगाया गया है। अगर विभाग का यही रवैया रहा तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
कोयलांचल की श्रमिक राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कुसुंडा क्षेत्र संख्या 10 के कई वरिष्ठ मजदूर नेताओं ने जनता मजदूर संघ का दामन छोड़कर राष्ट्रीय जनता कामगार संघ का दामन थाम लिया। इन नेताओं ने राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के पूर्व अध्यक्ष रामाधीर सिंह के विचारों से प्रभावित होकर उनके नेतृत्व में श्रमिक हितों की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। इस दौरान अरविंद सिंह को संगठन का सचिव नियुक्त किया गया, जबकि बलवंत सिंह को कुसुंडा क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया गया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के अध्यक्ष और पूर्व महापौर इंदु सिंह और संघ की महामंत्री आशिनी सिंह मौके पर मौजूद रहीं। धनबाद जिले में सरकारी विदेशी शराब दुकान के सेल्समैन ने उत्पाद कार्यालय में जमकर हंगामा किया। इसका आरोप है कि छापेमारी के दौरान एक सेल्समैन के साथ उत्पाद एएसआई ने मारपीट की है। दरअसल गुरुवार की रात नकली शराब बिक्री और ओवर रेट की शिकायत को लेकर रांची और धनबाद उत्पाद विभाग ने निरीक्षण के दौरान 2 दुकानों से नकली शराब जब्त कर 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। इसके विरोध में सेल्समैन उत्पाद कार्यालय पहुंचे और जमकर इन्होंने हंगामा किया। साथ ही आरोपी दारोगा पर कार्रवाई की मांग की। वहीं सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। रांची में आषाढ़ महीने में भूमि पूजन की परंपरा रही है और इसी को देखते हुए राजधानी रांची के चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति पिछले कई सालों से शहर के मुख्य चौक अल्बर्ट एक्का चौक पर पूजे का भव्य तरीके से आयोजन करता रहा है। आषाढ़ महीने में ही दुर्गा पूजा उत्सव की ये परंपरा है। परंपरा के मुताबिक आषाढ़ की शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि से पूजा की विधिवत शुरुआत होती है। ऐसे में आज पूजा समिति की ओर से भव्य पंडाल निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। पूजा समिति की ओर से इस बार भ्रूण हत्या पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही आकर्षक लाइटिंग से पंडाल की सजावट की जाएगी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। दिशोम गुरु के स्वास्थ्य को लेकर आज जेएमएम की ओर से पूजा अर्चना की गई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे रांची के धुरवा स्थित प्रभु जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। मनोज पांडे ने न्यूज बाइस्कोप से बात करते हुए कहा है कि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने आए हैं कि दिशोम गुरु जल्द स्वस्थ हो। देवघर में 21 जून को भारतीय युवा कांग्रेस का मेंबरशिप एवं नॉमिनेशन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिसके तहत प्रखंड से लेकर विधानसभा, जिला एवं प्रदेश स्तर के अध्यक्ष तथा महासचिव का चुनाव होना है। चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने के लिए संथाल परगना से जोनल कोऑर्डिनेटर सतीश आर्य तथा देवघर जिला कोऑर्डिनेटर मिशबाबुल हसन को नियुक्त किया गया है। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए आज कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश एवं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल राज के साथ प्रेस को ब्रीफ करते हुए जिला अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश ने कहा कि युवा कांग्रेस का चुनाव होना है। इस चुनाव प्रक्रिया के लिए हमारे नियुक्त कोऑर्डिनेटर्स आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। लोहरदगा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां अज्ञात अपराधियों ने दादी पोती की हत्या कर दी। घटना सदर थाना क्षेत्र के भक्सो गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने विनोद उरांव के 17 वर्षीय पुत्र रितेश उरांव की टांगी से हमला कर हत्या कर दी है, तो वहीं मृतक रितेश की दादी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने इस घटना को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि घर के अन्य लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके पूरे मामले में सदर थाना पुलिस दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और घटना की जांच गहराई से कर रही है। देवघर में भी इस्कॉन की ओर से आज श्रद्धा और उल्लास के साथ प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं को रथ पर सवार कर नगर भ्रमण कराया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं रथ यात्रा का आगाज वैदिक मंत्रोच्चार और ढोल नगाड़े की गूंज के साथ हुआ है। पूरा माहौल हरिनाम संकीर्तन और जयकारों से गूंज उठा। वहीं स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। हर साल की तरह इस बार भी देवघर की रथ यात्रा आस्था, परंपरा और भाईचारे की एक खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आई है। शहर के डाबरग्राम स्थित इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता पूर्व दामोदर दास ने बतलाया कि देवघर में निकलने वाली यह यात्रा भव्य होती जा रही है और आने वाले समय में इसकी भव्यता और अधिक बढ़ेगी। सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित सारठ अंचल क्षेत्र के ठाड़ी गांव में वर्षों से अंबिका प्रसाद राय का 32.9 एकड़ अतिक्रमण जमीन पर कार्रवाई की गई है। सारठ अंचलाधिकारी श्री कृष्ण चंद्र सिंह मुंडा और कार्यपालक दंडाधिकारी विनय पांडे की अगुवाई में पुलिस प्रशासन द्वारा 32.9 एकड़ अतिक्रमण जमीन को मुक्त कराया गया। गौरतलब है कि उक्त जमीन अंबिका प्रसाद राय के नाम से जमाबंदी पर्चे में दर्ज है, जिस जमीन पर बली रजवार के वंशजों द्वारा
लंबे समय से कब्जा किया गया था। मौके पर अंचलाधिकारी ने कहा कि उक्त जमीन पर लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन न्यायालय के आदेश एवं उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई कर अतिक्रमण जमीन को मुक्त कराया गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती शिबू सोरेन से मिलकर उनका हालचाल जाना है। वहीं मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि अभी हालत स्थिर बनी हुई है, झारखंड को घबराने की जरूरत नहीं है। झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के आपातकाल वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि विश्व पटल पर देश की स्थिति कमजोर हुई, जिसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आपातकाल को लेकर कांग्रेस से माफी सभा करने की मांग की थी। उसी बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बगोदर के प्रसिद्ध शिव मंदिर हरिहर धाम के 65वें वार्षिक उत्सव पर नवग्रह यज्ञ का आयोजन किया गया। नवग्रह यज्ञ में आए पुरोहितों ने नवग्रह यज्ञ को संपन्न कराया। इसके साथ ही साथ वैदिक मंत्रों के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। पूजा के बाद विधि विधान से आरती संपन्न हुई है। वहीं पूजा को लेकर श्रद्धालु सुबह से ही हरिहर धाम पहुंचने लगे थे। मंदिर के पुजारी विजय पाठक ने कहा कि हर सालों की भांति इस वर्ष भी नवग्रह यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो यहाँ रथ निकाली नहीं जाती है, सिर्फ नवग्रह यज्ञ होता है। यज्ञ के बाद हवन होकर के ब्राह्मण भोजन, उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। और ये परंपरा चले आ रहा है। जब बाबा अमरनाथ यहाँ थे, वही यज्ञ को शुरू करवाए थे। इसलिए करवाए थे कि ये स्थान जो है हरिहर धाम एक श्मशान घाट है। नवग्रह यज्ञ का हरिहर धाम मंदिर है, हर साल बाबा बनाते हैं। उसी के अनुसार हम लोग भी रतिया में नवग्रह यज्ञ का जैसा बता गए हैं, उन्हीं के अनुसार हम लोग चलते हैं। लगभग 65 वर्ष हो गया और अभी तक बाबा के मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं और बाबा का सेवा में लगे हुए हम लोग सब जल में बैठे हुए थे। आए आप लोग जैसे जो कितने सालों से चल रहा है ये वर्ष? ये लगभग 65 वर्ष हो गया, 65 वर्ष से चल रहा है। आज का क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? जन्म में आज भी होता है कि सुबह में भगवान राधा कृष्ण का पूजन के बाद जैसे यहाँ पर सभी ब्राह्मणों के द्वारा 11 ब्राह्मण के द्वारा जैसे यहाँ पर तो यहाँ रथ निकाली नहीं जाती है, सिर्फ नवग्रह यज्ञ होता है। यज्ञ के बाद हवन। हजारीबाग के चौपारण में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। बता दें कि यह लगातार तीसरा साल है जब इस्कॉन ने हजारीबाग के चौपारण में रथ यात्रा का आयोजन किया है। सिर्फ 3 साल में ही इस आयोजन ने यहां एक अलग पहचान बना ली है। इस बार की रथ यात्रा में लगभग 50 से 60 हजार श्रद्धालु शामिल हुए, जिसमें रूस, यूक्रेन, नाइजीरिया, युगांडा से आए भगवान जगन्नाथ के भक्त आकर्षण का केंद्र रहे हैं। गौरतलब है कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर ही यहां रथ यात्रा की शुरुआत की जाती है। यहां रामगढ़ राज परिवार से सदस्य उदय भान सिंह ने सबसे पहले झाड़ू लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की है। मौके पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, चतरा सांसद कालीचरण सिंह, बरही विधायक मनोज यादव, बरकट्ठा विधायक अमित यादव सहित कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए और राज्य की सुख समृद्धि के लिए भगवान जगन्नाथ से कामना की।